जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वर्ब की क्लास नंबर फर्स्ट में। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूंगा। बात यह है कि वर्ब टॉपिक से पहले हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, टेंस और ये है आपका मॉडल्स का टॉपिक। ये 3 टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि आप इसे सीक्वेंस में पढ़ें, जब भी आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किसी वर्ड नाउन का यूज करूंगा, प्रोनाउन का यूज करूंगा, फ्रेज का यूज करूंगा, है ना, इन वर्ड्स का जब मैं यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड क्या होते हैं। और ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर में। कुछ वर्ब का पार्ट हम टेंस में पढ़े हैं और कुछ पार्ट हम मॉडल्स में पढ़े हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो वर्ब हमारी जो होती है ना, वर्ब होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा वर्ब का बेसिक पार्ट और दूसरा होता है हमारा वर्ब का एडवांस पार्ट, है ना। क्योंकि हमारी ग्रामर जो है ना, ये जो आपके बेसिक्स ऑफ ग्रामर, टेंस, मॉडल, वर्ब, वॉइस, नरेशन, ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो टेंस टॉपिक को पढ़ने के लिए और मॉडल टॉपिक को पढ़ने के लिए, टेंस टॉपिक को पढ़ने के लिए, मॉडल्स टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है ना, ये हम इसी में कवर कर चुके हैं। मैंने आपको ऐसा अलग से नाम लेके नहीं बताया कि हम यहाँ पे वर्ब का बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बातों बातों में हम वर्ब का बेसिक वाला पार्ट कर चुके हैं कवर। यानी अब हमें केवल एडवांस वाला पार्ट इसमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हमारा वर्ब क्या होता है। वर्ब से थोड़ा बहुत रूबरू होना है हमें सबसे पहले, कि बेसिक आइडिया क्या है वर्ब का, होता क्या है। तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज वर्ब। तो ए वर्ब इज अ वर्ड, एक वर्ब जो है वो वर्ड है जो शो करता है एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब एक वर्ड होता है जो शो करता है एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को। अच्छा, किसके एक्शन, किसके स्टेट, किसके पोजीशन को? तो हमारे सब्जेक्ट के। वो जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्टेट को, एक्शन को और पोजीशन को शो करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पढ़ो जरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। दे हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की। यहाँ पे आप देखेंगे हेल्प करने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और एक्शन ही क्या है आपका, वर्ब है। ये बात हम बेसिक ऑफ ग्रामर में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हेल्प करने का क्या है, एक्शन है, और एक्शन को आपने क्या बोल दिया, वर्ब कह दिया। तो यहाँ पे एक्शन वाला आपका पार्ट हो गया क्लियर। दे क्या है आपका, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट पे आना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे आपने देखा हैव जो है ना, वो पोजेशन को दिखा रहा है कि आई जो है ना, मेरे पास जो है एक कार है, मैं एक कार को पजेस करता हूँ। तो हैव यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पोजेशन को। और पोजेशन को कौन शो करता है, हमारा वर्ब शो करता है। किसके पोजेशन को शो कर रहा है, तो आई के। आई क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पोजेशन को किस तरीके से वर्ब शो कर रहा है, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका सी इज रिच, वह क्या है, अमीर है। यहाँ पे आपने देखा इज हमारा क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है स्पेशल, अगर देखा जाए तो लिंकिंग वर्ब है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में बहुत डिटेल में हमने बात को पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सी के स्टेट को बता रहा है। ये जो वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है, और ये क्या कर रहा है, सी के स्टेट को बता रहा है कि वो कैसी है, वो रिच है। किसकी स्टेट को बता रहा है, सब्जेक्ट की स्टेट को बता रहा है। तो यहाँ पे हमने स्टेट वाला भी पार्ट कर लिया क्लियर। तो एक वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है और पोजीशन को शो करता है। किसके, तो सब्जेक्ट के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वर्ब के बारे में जो बेसिक आइडिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं वर्ब की क्लासिफिकेशन, किस किस पार्ट में वर्ब को डिवाइड किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं जरा। सबसे पहला है जी आपका वर्ब, ये दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहला है आपका वर्ब, है ना। तो वर्ब हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब वर्ब वाला पार्ट है ना, हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में कवर कर चुके हैं। और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट हम मॉडल्स टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हमें इसमें पढ़ना है
मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे चल के फाइनाइट वर्ब भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, है ना। इसको ऐसे भी बोला जाता है ट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब, इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब, है ना। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसका तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है जीरंड, दूसरा होता है हमारा इन्फिनिटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल। एक बार मैं और आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ब हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम मॉडल्स टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है हमारे मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वाला हमने सारा मामला खत्म कर दिया है। अब हमें पढ़ना है मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब दो पार्ट में डिवाइड होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे चल के फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट बनते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट बनते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा है वर्ब का मोटा मोटी कि भाई किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। ये माइंड में आप कह सकते हैं ये फ्लो चार्ट इसलिए जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल पाए कि हाँ फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, है ना। और ये मेन वर्ब वाले पार्ट होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब होती है। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। तो ये फ्लो चार्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन को समझने में। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। ये क्लासिफिकेशन था मोटा मोटी, आपके पास आइडिया था कि वर्ब की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुई है, कौन कौन से पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ वर्ब कि किस किस तरीके के हमारे पास वर्ब होते हैं। तो आना जरा, सबसे पहला आता है आपका एक्शन वर्ब, है ना। और ये है उसके बाद आपका दूसरा नॉन एक्शन वर्ब। तो मैं आपको बता दूं एक्शन वर्ब के बारे में हम टेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं डिटेल में। नॉन एक्शन वर्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं टेंस में डिटेल में, है ना। नॉर्मल सा था, अगर कोई खेल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है तो उसमें वो एक्शन कर रहा है। नॉन एक्शन में अगर कोई किसी को जानता है, कोई अगर सुंदर दिख रहा है ना, और कोई अगर किसी को बुरा फील हो रहा है तो ये फील करना, किसी का गुड लुकिंग दिखना, है ना, गुड लुकिंग होना किसी का, और किसी का किसी को जानना, इसमें वो कोई एक्शन नहीं कर रही है, स्टेट है। तो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में हम डिटेल में टेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाती है हमारे रेगुलर वर्ब की और बात आ जाती है इरेगुलर वर्ब की। ये हम नहीं पढ़े हैं लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको यहीं पे समाप्त कर देता हूं, देखना। ये है जी आपका रेगुलर वर्ब, है ना। रेगुलर वर्ब वो होते हैं, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो सीक्वेंस में चलते हैं, है ना। जिनके वो वर्ब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिया वॉक, है ना। तो इसका आप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, ईडी ईडी लगा देते हैं, है ना। ऐसा ही है ना। और ये हो गया आपका, जैसे मान के चलो ले लिया एक प्ले, तो ये हो गया आपका प्लेड, लेट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक वर्ब हम ले रहे हैं और उसकी जो अगली दोनों फॉर्म है ना, उसके जो फॉर्मेट है ना बिल्कुल सेम है, यानी ईडी ईडी लगा दिया तो वो क्या बन गया, आपके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गए। रेगुलर वर्ब का मतलब है जिनके फॉर्मेट कैसे हो, सेम हो, रेगुलर चलते हो, एक जैसे चलते हो, ठीक है, इन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका इरेगुलर वर्ब। कौन सा आ जाता है, इरेगुलर वर्ब। जैसे कि आ जाता है आपका कट, ये लो जी आपका कट, ये लो आपका कट। आप बोलोगे इसका फॉर्मेट भी तो सेम है, इसका फॉर्मेट भी तो सेम है, एक जैसा है सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो इसको हमने इरेगुलर की कैटेगरी में क्यों रखा, रेगुलर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। तो मैं आपको बता दूं, जिस वर्ब में सिर्फ ईडी ईडी लगा के उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है उसको केवल रेगुलर वर्ब कंसिडर करते हैं। और इरेगुलर वर्ब का मतलब है जिसके वर्ब की फॉर्मेट बिल्कुल सेम नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, कहीं से भी कैसे भी बन जाता है। जैसे कि BREAK, ब्रेक, ब्रोक, और ये हो गया आपका ब्रोकन, ठीक है।
तीसरा ले लेते हैं हम फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, है ना। तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेट जो है ना वो सेम नहीं है, कभी ये कुछ बन जा रहा है, कभी कुछ बन जा रहा है, कभी ये तीनों ही सेम हो जा रहे हैं। जहां पे भी ऊट पटांग चीजें दिखे, जहां पे भी ईडी ईडी वाला फॉर्मेट कंटिन्यू ना हो, वहां पे बोल देना वो इरेगुलर वर्ब है, और जहां पे ईडी वाला फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा हो उसे रेगुलर वर्ब कह देना। तो यहाँ पे आपका रेगुलर वर्ब क्या होता है, ये भी हो गया, और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, ये भी हो गया। अब आती है आपकी लिंकिंग वर्ब की बारी। तो लिंकिंग वर्ब को हमने डिटेल में पढ़ा है बेसिक्स ऑफ ग्रामर में, ये वाला पार्ट हो जाता है आपका कवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्शन वर्ब एक, नॉन एक्शन वर्ब दो, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये 5 टाइप के वर्ब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सिर्फ फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और पढ़ना है हमें पॉजिटिव वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब से, है ना। देखो फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। लेकिन फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये बात मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, है ना। फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये बात मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी जो है आपको सिर्फ ये जानना है कि फाइनाइट वर्ब के पार्ट कौन कौन से होते हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको ना कंपेयर करके बताऊंगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में, मैं आपको इसकी डेफिनेशन वहां पे बताऊंगा। इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानो कि फाइनाइट वर्ब के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है। तो ये रहा जी आपका फाइनाइट वर्ब, ये रहा आपका फाइनाइट वर्ब। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन। देखो फ्लो में लेके चलना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप क्या हो गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा किसका पार्ट है, क्या किसका फंक्शन है, कौन कौन सा क्या काम कर रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीक्वेंस में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से समझो, हमने क्या करा, टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने देखा 5 तरह के वर्ब हमारे पहले कवर है। फिर हमने देखा कि हमें फाइनाइट वर्ब पढ़ना है। मैंने आपसे क्या कहा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी इसकी डेफिनेशन जानने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बस इतना जानना है कि फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब। अब हम जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब के क्या फंक्शन है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब के क्या फंक्शन है और इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या फंक्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के पहले फंक्शन पे। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, जिस सेंटेंस में आ जाता है उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में आ जाता है उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है ना। अब कैसे, है ना। अब आपने ये तो जरूर देखा होगा जैसे कि ही किक्ड द बॉल, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट आपका एक्टिव होता है ना। और ये आ जाएगा आपका द बॉल वाज किक्ड बाय हिम, जो बॉल है वो किक करी गई है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर देखा ये जो इस सेंटेंस में सेंटेंस नंबर फर्स्ट में एक जो हमारा है ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है जब भी इसका क्या बना है पैसिव वॉइस पॉसिबल हो पाया है। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस और इसका बना पैसिव वॉइस। मेरे को पता है आपको अभी आइडिया नहीं होगा एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक्टिव वॉइस वो जिसमें सब्जेक्ट आपका एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस वो जिसमें एक्टिव वाला ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो किक वर्ब है ना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब भी इसका हमने क्या बना दिया, जब भी इसका हमने क्या बना दिया पैसिव वॉइस बना दिया, है ना। सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊं ना, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस इसलिए पॉसिबल होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ध्यान रखना। सिंपल भाषा में ये सारी बात अगर आप हटा देते हो जिसको एक्टिव पैसिव वॉइस का
आइडिया नहीं है, वो सिर्फ इतना ध्यान रखे, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है। यहां से आप मान लो इसका पहला फंक्शन है ना, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में अपना वर्ब लेता है, सॉरी ऑब्जेक्ट लेता है ना। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है और एक क्लोज हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आई नो राजन, मैं जानता हूं राजन को, है ना, मैं राजन को जानता हूं। नो आपका वर्ब है, चलो ठीक है, यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब है ना, किसी को जानना एक नॉन एक्शन वर्ब है। वर्ब तो है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? तो आप देखेंगे आई नो राजन, नो वर्ब है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव वर्ब बोलूंगा, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब बोलूंगा। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब ने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, क्लोज हो सकता है। तो राजन क्या है सर? राजन एक सिर्फ वर्ड है। नेक्स्ट पे आओ। आई नो हिज फ्रेंड्स, मैं उसके दोस्तों को जानता हूँ। यहाँ पे आपने देखा फिर से एक नॉन एक्शन वर्ब आया। अच्छा, नॉन एक्शन वर्ब है, चलो ठीक है, लेकिन इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट भी लिया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट लिया, इसका मतलब ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वर्ड, फ्रेज, क्लोज। यहाँ पे आपने देखा हिज फ्रेंड्स, दो वर्ड हैं, दो वर्ड का मतलब क्या है? फ्रेज है, मीनिंगलेस है, उसके दोस्त, क्या उसके दोस्त, कोई सेंस नहीं आ रहा बात का। तो दो वर्ड है, इनकम्प्लीट सेंस है, क्या कहेंगे इसको? फ्रेज कहेंगे। आओ जी नेक्स्ट पे। आई नो डेट ही इज एन आर्टिस्ट, मैं जानता हूं कि वो क्या है? एक आर्टिस्ट है। आई नो, फिर से वही, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने बाद में क्या लिया है? ऑब्जेक्ट लिया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट आपका वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लोज हो सकता है। डेट ही इज एन आर्टिस्ट, कि वो एक आर्टिस्ट है। यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब का, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब का क्या मिल रहा है? कॉम्बिनेशन मिल रहा है। वो आर्टिस्ट है, एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है ना। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो क्या हो गया? ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब का पहला फंक्शन ये है कि ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट आपका वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लोज हो सकता है ना। वर्ड कैसे होता है, फ्रेज कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है, हम तीनों एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के नेक्स्ट फंक्शन पे कि क्या काम करता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखना, हमें इतना तो पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। चलो पढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा टीच हमारा क्या है? वर्ब है, पढ़ाने का काम है, एक्शन है, तो ये आपका एक्शन वर्ब है। अच्छा, बताना ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? तो आप बोलोगे टीच ने अपने बाद में वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट लिया है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पे दो दो आपके वो आ रहे हैं, यहाँ पे आपके दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। आई टीच हिम, है ना, मैं उसे पढ़ाता हूं, या आई टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाता हूं। दो दो आपके क्या आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है ना वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर सेकंड पे आना। आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से टीच आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, अपने बाद में क्या लिया है? ऑब्जेक्ट लिया है। आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आना जरा। आई गेव अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को क्या दिया? एक गिफ्ट दिया। गिव आपका कौन सा है? वर्ब है ना, किसी को कोई सामान वगैरह देना एक्शन है, एक्शन आपका वर्ब है। वर्ब में कौन सा है? तो जी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ दो है, एक गिफ्ट आ रहा है, एक आपका माई फ्रेंड आ रहा है। किसको दिया? तो गिफ्ट उसको, फ्रेंड को दिया। तो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और माई फ्रेंड हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चौथा, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, है ना, मैं अपने दोस्त को क्या दिया? एक गिफ्ट दिया। यहाँ पे गिव आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको पता चल गया होगा, है ना। माई फ्रेंड क्या है? यहाँ पे माई फ्रेंड आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक गिफ्ट जो है आपका वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी, ये क्या, कभी कोई सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, कभी कोई सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, क्या हम ऐसा करके रट ले क्या, है ना, कि जो टू के बाद वाला होगा वो हमेशा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या हम ऐसा रट ले क्या कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा, या जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। तो मैं बताऊं, ये रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं ये सारे के सारे सेंटेंस आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ये पढ़ना सिखा दूंगा, ये आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं बताऊं, ये वो इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ना। ये जो क्लासिफिकेशन है ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की, है ना, ये आपको या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेल्प करेंगे या तो वॉइस टॉपिक में हेल्प करेंगे, वर्ब टॉपिक में हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन ये वर्ब का पार्ट है, तो हम इसमें वर्ब में पढ़ रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो अब हमारा काम ये रह गया है, ये जानना कि हम किस तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखना जरा, नोट पॉइंट पढ़ना। हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाए कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो ये रहा जी आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का बाद का जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो वट का आंसर देता है तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये रहा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, उसने अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया, अगर वो ऑब्जेक्ट होम का आंसर दे रहा है तो उसको आप कह देना कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है वो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो, वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वट का आंसर देता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसने होम का आंसर दिया तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देना। वट, डायरेक्ट, होम, इनडायरेक्ट। चलो आओ एग्जांपल पे फिर से। आई टीच वट, मैं क्या पढ़ाता हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। वट का आंसर देने वाला इंग्लिश है। वट का आंसर कौन देता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल। आई टीच हूम, मैं किसे पढ़ाता हूं, तो हूम का आंसर देने वाला कौन है, आपका हिम, और हूम का आंसर देने वाला आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आओ, आई टीच वट, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो वट का आंसर दिया इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टीच हुम, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो मैं हिम को पढ़ाता हूँ, ये रहा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे आओ, आई गेव वट, मैंने क्या दिया, मैंने एक गिफ्ट दिया। वट का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हुम, मैंने गिफ्ट किसे दिया, मैंने गिफ्ट किसे दिया, तो होम का आंसर दे रहा माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, ये रहा जी आपका माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को दिया। तो ये रहा आपका होम का आंसर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको इस बात को, वैसे यहाँ पे मामला इसका समाप्त हो जाता है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बात को थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो है। ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है या तो होता है आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, किसी का रेफरेंस वगैरह तो लिया नहीं जा रहा कि नाउन को गायब कर रखा है, नहीं। फ्रेंड आपका नाउन है और ये है आपका जी पजेसिव एडजेक्टिव माई, है ना। और जब नाउन आपका सिंगल वर्ड में ना हो तो इसको क्या बोल दोगे, नाउन फ्रेज बोल दोगे, है ना। आया समझ में, देखो कितने डिटेल में जा रहे हैं, है ना। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये मत समझना ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ एक वर्ड हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपका एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लोज हो सकता है और सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ आपका हिम था और यहाँ पे आपका इंग्लिश था। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, है ना। आई गेव, है ना, मैंने गिफ्ट किसको दिया, हूम, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को। तो हूम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैं इसको नाउन फ्रेज बोल दूं क्या, ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। फ्रेंड हमारा नाउन है और नाउन के बाद आया है यहाँ पे, मतलब उससे पहले आया है पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन जब सिंगल वर्ड में ना हो तो क्या कहेंगे, उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। सारी बातें आपको पढ़ाई हुई है बेसिक्स ऑफ ग्रामर में, है ना। अब बात आ जाती है यहाँ पे गिफ्ट की, गिफ्ट की। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, आई गेव, मैंने क्या दिया, मैंने एक गिफ्ट दिया, तो ये वट का आंसर दे रहा है। एग्जांपल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, वट का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे ए हमारा एक वर्ड हो गया, गिफ्ट हमारा एक वर्ड हो गया, है ना। आई गेव वट, वट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है। नाउन हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन हमारा सिंगल वर्ड में ना हो तो इसको क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज कह देंगे। इसी तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नाउन फ्रेज, और एक गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है, नाउन
फ्रेज है। आया जी समझ में? ठीक है, डिटेल में समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे दो फंक्शन होते हैं समाप्त। पहला कि ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट आपका वर्ड होगा, फ्रेज होगा या क्लोज होगा, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के लेता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं कह रहा हूं कितना भी लेवल पढ़ा के पूछेगा ना वर्ब में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रेज है क्या है, तो मैं बता रहा हूं आप ना धुआं धुआं कर दोगे, क्वेश्चन का आराम से सोल्व कर लोगे, है ना। डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया कि किस तरीके से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम बढ़ते हैं इन ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब के दो फंक्शन तो हमने पढ़ लिए, तीसरे फंक्शन पे बढ़ते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि अभी हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। दूसरा फंक्शन ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में जो ऑब्जेक्ट लेता हो ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, इसी के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा होता है आपका डाई ट्रांजिटिव। ये आपका रूट वर्ड है, मोनो जहां भी लग जाए समझ जाना कुछ सिंगल वर्ड से रिलेटेड है। डाई वर्ड आपका कहीं भी लग जाए तो समझ लेना आपके दो से कुछ रिलेटेड है। ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है, मोनो मतलब एक, यानी कुछ एक से रिलेशन होगा इसका। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो जरा पीछे आना जरा। ये रहा जी आपका टीच ट्रांजिटिव वर्ब, ये रहा टीच ट्रांजिटिव वर्ब, ये रहा गेव आपका ट्रांजिटिव वर्ब, गेव रहा ट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरे को बताना जरा ये ट्रांजिटिव वर्ब का कौन सा कैटेगरी है, बाई ट्रांजिटिव है, मतलब सॉरी डाई ट्रांजिटिव है या मोनो ट्रांजिटिव है। आप यहाँ देखोगे टीच जो वर्ड है आपका, इसके बाद में दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, यानी ये क्या है आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें टीच के बाद में दो आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। गिव के बाद में दो वर्ब आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये रहा जी आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आगे समझ में। वैसे मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जब आप नोट्स बना के इसको रिवाइज करोगे ना, जब आप आगे का पढ़ोगे तो ही तो पीछे का रिकॉल कर पाओगे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे डी को हटा लेना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा कि कौन सा हमारा बाई ट्रांजिटिव है, कौन सा डाई ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सी रीड्स अ नोवेल एवरी नाइट। वो हर रात एक नोवेल पढ़ती है, उपन्यास पढ़ती है। बताओ जरा, सबसे पहली बात, रीड जो है आपका वो एक वर्ब है। वर्ब में कौन सा है, तो ये जी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि है आपका नोवेल। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये ट्रांजिटिव में कौन सा है, मोनो ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव। तो आप बोलोगे सर ये हमारा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है, क्योंकि इसने अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया है। एवरी नाइट जो है ना वो आपका एडवर्ब फ्रेज है। कैसे, जरा समझना। सी रीड्स, है ना, वो पढ़ती है नोवेल। वेन, वो कब पढ़ती है, वेन का आंसर देने वाला आपका एडवर्ब होता है, लेकिन एडवर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड में नहीं है, तो सिंगल वर्ड में ना होने के कारण एडवर्ब फ्रेज हो गया, यानी ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक ही है, और ट्रांजिटिव वर्ब जब अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है तो वो वर्ब कौन सा हो जाता है हमारा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, दे बिल्ट अ ब्रिज, उन्होंने एक ब्रिज बनाया। यहाँ पे आपने देखा जी एक वर्ब आया, एक्शन वाला काम हो रहा है, किसी चीज को बिल्ड करने का, बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये आपका एक्शन हो गया। एक्शन आपका वर्ब है। अच्छा, वर्ब में ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो आपने देखा कि ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसने अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया है, अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसको हमने बोल दिया ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसने अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने बोला कि एक ब्रिज बनाया है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी ये हो गया आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और ये ए ब्रिज आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ए के बाद आपका नाउन आता है ना। और नाउन जब सिंगल वर्ड में ना हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज हो जाता है। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट पे आओ। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया।
टोल्ड आपका वर्ब है, बताने का काम है, एक्शन है, वर्ब है। बताओ ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? आपने बोला सर ये ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने बाद में, एक मी ले रहा है, एक सिगरेट ले रहा है ना? तो ये टोल्ड बताने का काम है, ये पहली बात तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया। दूसरी बात ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसने बाद में दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक है आपका मी, एक है आपका सिगरेट, है ना? अब इसमें से डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट कौन सा ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना? या फिर लिख दो यहाँ पे ही टोल्ड, किसे बताया? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि होम का आंसर दे रहा है। ए सीक्रेट क्या बताया? तो व्हाट का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस सिंपल। और ये ए सीक्रेट नाउन हमारा सिंगल वर्ड में नहीं है तो इसको आप बोल दो नाउन फ्रेज, है ना? एक सेंटेंस में एक वर्ड के बारे में हम जाने क्या क्या पढ़ सकते हैं, खास करके वर्ब वाले टॉपिक में। तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, दे ऑफर्ड द कैंडिडेट ए जॉब, उन्होंने ऑफर करा कैंडिडेट को एक जॉब, जॉब ऑफर करा कैंडिडेट को। ऑफर आपका, ऑफर करना किसी को बोलना कि भाई मैं आपको ऑफर करता हूँ एक चाय, है ना? या कैंडिडेट को जॉब ऑफर करा, तो एक एक्शन वाला काम हो रहा है, वर्ब का काम है। वर्ब में क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हाँ जी बिल्कुल, इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया है तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में कौन सा है, मोनो या डाई। तो हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसने बाद में दो दो ऑब्जेक्ट लिए, एक द कैंडिडेट, एक जॉब, है ना? द कैंडिडेट और एक जॉब वाला। अच्छा चलो थोड़ा पिछला भी रिवीजन कर लेते हैं। अब इसमें से डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा है? तो दे ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर करा व्हाट, तो उन्होंने जॉब को ऑफर करा, कैंडिडेट को ऑफर नहीं करा, जॉब को ऑफर करा। तो व्हाट का आंसर देने वाला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना? और किसे ऑफर करा? कैंडिडेट को, तो ये हो गया जी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। कैंडिडेट आपका नाउन है, कैंडिडेट आपका नाउन है और नाउन आपका सिंगल वर्ड में नहीं है, आर्टिकल है, तो इसको क्या बोल दोगे? नाउन फ्रेज। एक जॉब, ए जॉब है ना आपका, जॉब आपका नाउन है, ए लगा दिया, सिंगल वर्ड में नाउन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया जी? ये हो गया आपका, क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के तीन फंक्शन समाप्त। ट्रांजिटिव वर्ब के तीन ही फंक्शन हमें पढ़ने थे। अब हम बढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। क्या होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना? तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है क्योंकि वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। इन लगा के किसी भी वर्ड का नेगेटिव बना दिया जाता है ना? जैसे कि आपका क्रेडुलस वर्ड वर्ड हो गया, है ना? क्रेडुलस वर्ड क्या है आपका? एक व्यक्ति जो विश्वसनीय है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टेबल है, उसको क्रेडुलस बोलते हैं। इनक्रेड्यूलस, इन लगा के उस क्रेड्यूलस वर्ड का नेगेटिव बना दिया जाता है, यानी अब वो ये अनट्रस्टेबल पर्सन है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब वो जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है या जिसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। इन लगा के नेगेटिव, यानी वो वर्ब जो अपने, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना? ट्रांजिटिव वो जिसका पैसिव वॉइस बनता है, इन लगा के नेगेटिव बना दिया, है ना? यानी वो वर्ब जिसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पैसिव वॉइस पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं लेता। सिंपल भाषा में समझो, ट्रांजिटिव वर्ब वो जो अपने बाद में पैसिव, जिसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल क्यों होता है, पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट नहीं आता है। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, आप सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, इसका सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट का आप क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसलिए आपका ये रहा जी एक्टिव वॉइस, ये रहा आपका पैसिव वॉइस। जब आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो आप सब्जेक्ट कहां से बनाएंगे? जब आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा एक्टिव वॉइस में तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट कहां से बनाएंगे? जब सब्जेक्ट ही नहीं तो वो सेंटेंस ही कहाँ आया समझ में? तो इसलिए हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में पैसिव वॉइस नहीं बना पाता क्योंकि वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जरा एग्जाम्पल से कौन कौन से थोड़े बहुत वर्ब होते हैं जो कि हमारे इंट्रांजिटिव होते हैं। तो पहला पढ़ना, सी इज गोइंग, वह जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जरा, यहाँ पे आप देखेंगे जरा, सी इज गोइंग वह जा रही है। सबसे पहली बात यहाँ पे दो वर्ब आ रही है। जब सेंटेंस में दो वर्ब आती है तो पहला वाला आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद वाला मेन वर्ब होता है ना? वह जा रही है, तो यहाँ पे आपने देखा, मैं आपको बता चुका हूं ये सारी बातें मेन वर्ब के लिए हो रही है, हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई बातें
नहीं हो रही है। जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई है, लिंकिंग वर्ब, एक्शन, नॉन एक्शन, इरेगुलर, रेगुलर, ये सारी मेन वर्ब के लिए बातें हो रही है। ये हम हेल्पिंग वर्ब का हिसाब किताब पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब हम मेन वर्ब के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। हम्म, हाँ। तो सी इज गोइंग में ये हो गया आपका मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब आपने देखा इसने अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिया क्या? नहीं लिया, तो यानी ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे समझ में। नेक्स्ट पे आओ। द बेबी वॉज क्राइंग, जो बेबी है वो रो रहा था, है। वॉज एक वर्ब, क्राइंग आपका दो वर्ब। जब दो वर्ब आते सेंटेंस में, पहला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला आपका मेन वर्ब हो जाता है। अच्छा, मेन वर्ब के बारे में बात हो रही, क्या इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया? तो बिल्कुल नहीं लिया। तो क्या मैं इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोल दूं? हाँ जी बिल्कुल बोल दो, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा? द बेबी वॉज क्राइंग, है ना। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्या इसका सब्जेक्ट बनेगा? नहीं। बस, तो ये सिंपल सी बात थी इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट बात जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो हमने ये पढ़ा पीछे इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ये पढ़ा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में एडवर्ब ले सकता है ना। एडवर्ब ले सकता है। ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ना नाउन लेगा ना तो प्रोनाउन लेगा, लेकिन अपने बाद में पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब ले सकता है ना। कैसे, जरा समझना। एग्जाम्पल, सी इज गोइंग टू होम। सी इज गोइंग टू होम। अब यहाँ पे देखना, पीछे वाला एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने पढ़ा था इज गोइंग तक। इज आपका हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपका मेन वर्ब। इसने अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिया क्या? तो हाँ जी सर, ये रहा टू और ये रहा होम, ये रहा उसका ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से सुनो। सी इज गोइंग, वह जा रही है। वेयर, वो कहाँ जा रही है? तो सर जी वेयर का आंसर तो हमारा एडवर्ब देता है कि वो घर जा रही है। तो यहाँ पे टू होम आपका क्या है? एडवर्ब, है ना। और एडवर्ब आपका सिंगल वर्ड में नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये है आपका एडवर्ब फ्रेज। क्या है आपका एडवर्ब फ्रेज है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, यानी नाउन प्रोनाउन नहीं लेती, लेकिन वो एडवर्ब ले सकती है ना। एडवर्ब ले सकती है, इसका मतलब या तो वो व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का आंसर देगा। आ जाओ जी, ये हो गया पहला सेंटेंस। नेक्स्ट पे आओ। द बेबी वॉज क्राइंग लाउडली, है ना। पीछे यही पढ़ा था ना, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, क्राइंग आपका मेन वर्ब। अच्छा, बेबी क्राइंग कर रहा था, तो उसके बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है? तो यहाँ पे जी ये क्राइंग वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है ना। लाउडली जो है ना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। क्या है जी? एडवर्ब है। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब। जो बेबी को कैसे रो रहा था, हाउ, जो हाउ का आंसर देता है उसको क्या कहते हैं जी? हम एडवर्ब कहते हैं। क्या एडवर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड में? हाँ जी, तो इसको सिर्फ एडवर्ब लिख के छोड़ दो। अगर ये एक से ज्यादा वर्ड में होता है, जैसे द बेबी वाज क्राइंग वेरी लाउडली, है ना, तो वो कैसे रो रहा था? बहुत तेज रो रहा था। जब दो वर्ड आ जाते हैं एडवर्ब के नाम पे, तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत रहेगा। क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा, पेन चेंज करते हैं पहले तो। सबसे पहला, फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। हमने उठाया ट्रांजिटिव वर्ब, इसके हमने तीन पार्ट पढ़े। पहला वो जिसमें हमने ये जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। फिर हमने देखा जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो दो पार्ट का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को, हमने वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब का तीसरा फंक्शन, कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना वो खुद भी दो पार्ट का होता है, दो टाइप का। एक होता है हमारा मोनो ट्रांजिटिव, दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव, है ना। मोनो वो जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, डाई वो जो दो ऑब्जेक्ट लेता है। फिर हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसके बारे में पहली बात हमने ये जानी कि ये अपने बाद में क्या लेता है, सॉरी, ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। दूसरी बात ये जानी, ऑब्जेक्ट नहीं लेता, नाउन या प्रोनाउन नहीं लेता, लेकिन ये अपने बाद में पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडवर्ब ले सकता है ना। आज की क्लास में हमने बस इतना पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चीजें अच्छे से समझ में आई, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।